पिछले वाली वीडियो में हमने संख्याओं का योग निकाला था, चाहे वो सम संख्याएं हों, विषम संख्याएं हों या फिर प्राकृतिक संख्याएं हों। इस बार हम करने वाले हैं वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न, यानी कि संख्या चाहे सम हो, विषम हो या प्राकृतिक संख्याएं हों, उनके वर्गों का योग निकालना। आज हम ये चीज़ सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 25 तक संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है। पहला सवाल ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा यानी 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, ऐसे ही आगे भी जा सकते हैं और हम 50 तक गए हैं, यानी कि 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट तीसरा रहेगा 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, यानी कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पर 25 तक है, आगे भी वो हमसे पूछ सकता है। तो इन सब को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक बेसिकली एक फॉर्मूला सभी को याद होता है, वो होता है हमारा n, और n+1 इंटू ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं, फिर लिखते हैं इसको 2n+1 और इसको हम डिवाइड करते हैं कितने, 6 से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर n जो रहता है वो हमारी लास्ट संख्या रहती है, हमारा n जो रहता है वो कितना, लास्ट वाली संख्या रहती है, चाहे लास्ट में जो भी संख्या हो। इन सब में यही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, है ना। इस वाले में भी हम क्या लगाते हैं, इसमें भी यही लगाएंगे, यानी कि n और n+1, है ना, और यहाँ पर 2n+1, है ना, और इसका हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को हम बार बार भूल जाते हैं, याद तो हो जाता है, अभी याद हो जाएगा लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, है ना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है किस तरीके से। देखो, जब संख्याएं लगातार हों और उनके वर्गों का योग पूछा है, चाहे जितनी भी संख्याएं हों, तो लास्ट वाली जो संख्या रहेगी, इस वाली संख्या को हमें पकड़ना है, यानी कि यहाँ पर करना है कितना, 25, और 25 के बाद 3 डिजिट हमें और लेने हैं। कौन कौन से, यानी कि तीनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 26 हो गया, और इनटू इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इनको हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बनेगा 51, है ना, 51 बन जाएगा, और ये बनेगा हमारा 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा, इसको हल करेंगे, इन सब संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, है ना। एक तरीका इसका ये रहा, है ना। अब हम नहीं भूलेंगे, क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि लास्ट वाली संख्या को लिखना है पहले, फिर उसके बाद एक संख्या उसमें ऐड करके फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर दोनों संख्याओं को जोड़कर उसकी मल्टीप्लाई करनी है और बाद में 6 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखना, यहाँ पर दे रखा 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, लास्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 50 दे रखी है संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसको 50 को पकड़ेंगे, है ना, 50 को पकड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा कितना, 51 बन जाएगा, और इनटू इन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101, और बट्टे में क्या करना है, हमें 6 से ही डिवाइड करना है। हमेशा ऐसी संख्याओं में जब भी वर्ग पूछा जाए, चाहे वो सम संख्याओं का हो, विषम संख्याओं का हो, या फिर हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो या क्रमागत कैसी भी संख्याएं हो, हमेशा डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है, हमें हमेशा 6 से ही डिवाइड करना है। इस वाले में आ जाओ, इसका तो और भी हल्का है। देखो कैसे, लास्ट वाली संख्या को हम पकड़ेंगे, और क्या करेंगे, हमने लिखा है यहाँ पर 25, इसमें एक ऐड करेंगे, ये बनेगा 26, इस 26 में भी एक और ऐड कर देंगे, ये बनेगा 27, और डिवाइड किससे करना है, हमें 6 से ही हर बार डिवाइड करना है। ये कब के लिए है, लगातार संख्याएं 3, हमें एक जोड़ के, है ना, एक ऐड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, एक ऐड करना है, मल्टीप्लाई करनी है, और 6 से डिवाइड करना है। ये है किसके लिए, विषम के लिए, जब संख्याएं कैसी हों, विषम हो। जब एक बार और सबको देख लेते हैं, यहाँ पर हमसे कहेगा लगातार संख्याएं हों या फिर क्रमागत संख्याएं हों या प्राकृतिक संख्याएं हमसे कहे, तो इनके वर्गों का योग हमें निकालना होगा। तो लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद उसमें एक ऐड करेंगे, और एक ऐड करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगली बार दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। इसके लिए भी यही कंडीशन है, और सम संख्याओं के लिए भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। विषम संख्याओं के लिए थोड़ी सी कंडीशन चेंज है,
वो कंडीशन क्या है कि लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद उसमें एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उस संख्या को पकड़ेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 से हम हर बारी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके आधारित, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग करते हैं। देखना जरा आगे, सवाल में कहा गया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, यहां पर 4 का वर्ग, है ना। ऐसे ही हमें आगे तक जाना है और यहां पर हमसे पूछा गया है कि 60 के वर्गों का योग, यानी 1 से लेकर 60 तक की जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हमें बताना है ना। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया है कि हम लास्ट वाली संख्या को पकड़ते हैं। हमने लास्ट वाली संख्या को पकड़ा और पकड़ने के बाद इसी संख्या में एक ऐड कर दिया और उसकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर इन दोनों संख्याओं को हमने क्या किया, जोड़ दिया, और जोड़ के उसकी भी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखना, इनको जोड़ेंगे, ये बनेगा हमारा 121 बन जाएगा, और हमें 6 से इसको डिवाइड कर देना है। 6 से डिवाइड करके इसको हल कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, ये हमारा योग निकल के आएगा। 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा। यहाँ बनेगा 10 और मल्टीप्लाई में क्या बच गया, यहाँ बचा 10 गुणा 61 और गुणा 121, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देख लो, कर लो, 1 2 1 और 1 6, यहाँ पर 1 2 1 और यहाँ पर बनेगा 6, यहाँ पर बनेगा 2 1 और यहाँ पर बनेगा 7, यानी 1 8 3 7 1 0 ये वाला। इसका मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, 73810, यानी ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा 83,810। 83,810 ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल से सीखते हैं। यहाँ पर कहा गया 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ... 50 का वर्ग। संख्याओं को देखकर लग रहा है कि ये सब क्या है, सम संख्याएं हैं। इसका मतलब है सवाल हमसे कहना चाह रहा है कि 2 से लेकर 50 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो योग निकालने के लिए हम सीख चुके हैं कि हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाली संख्या को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। एक ऐड करेंगे हम, कितना आएगा, ये आएगा 51। इसकी मल्टीप्लाई कर दी, फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़कर जो भी योग आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 101। इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी और बाद में 6 से डिवाइड कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखना, इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से काटोगे 25 बार जाएगा और 2 से काटोगे इसको 3 बार चला जाएगा, है ना। और 17 या 51 होता है। बची हुई संख्या लिख दो, यहाँ बनेगा 25 × 17 और × 101। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 42,925। भाई ये जो कैलकुलेशन है, ये मल्टीप्लाई है, ये हमको करनी ही पड़ेगी, है ना। इस अगला सवाल ये रहा, देखना, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, ... 25 का वर्ग, यानी विषम संख्याओं का योग। अब ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये सब क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, और 1 से लेकर कहाँ तक, 25 तक जा रही हैं। तो इन विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं कि लास्ट वाली संख्या को पकड़ना है, उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करनी है, और उस संख्या में भी एक ऐड करके उसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, और सारी संख्याओं को 6 से डिवाइड कर देना है। बस इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखना जरा कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, और छोटा हो सकता है ये कुछ, हाँ 2 से जाएगा ये 13 बार। बची हुई संख्या लिखो, यहाँ पर बचा 25, यहाँ पर बचा 13 और यहाँ पर बचा 9। इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 55 25। बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट था, बहुत ही शानदार ट्रिक हर बार आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबा के जाना, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के लिए, ट्रिक के लिए आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।